क्या डैंड्रफ एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकती है या कंटेजियस है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। डैंड्रफ एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सब के सर की जिल्द में एक फंगस पाई जाती है जिसे हम मेलासीजिया कहते हैं। वो शेयरिंग से, टॉवल शेयरिंग से, कंघी शेयरिंग से, टच करने से एक इंसान से दूसरे इंसान के सर में फंगस तो जा सकती है, लेकिन डैंड्रफ जो है अनलाइकली है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को शिफ्ट हो। डैंड्रफ पुअर हाइजीन से हो सकती है। ये भी एक मिथ है। आमतौर पे डैंड्रफ का जो मेन कल्प्रेट है वो हमारे सर की जिल्द में पाई जाने वाली फंगस मेलासीजिया जिसे हम कहते हैं, उसकी ओवर ग्रोथ है। और उसकी ओवर ग्रोथ मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। वो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस फैक्टर भी हैं, ऑयल की प्रोडक्शन भी है, हार्श केमिकल का इस्तेमाल भी है। तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो सिर्फ पुअर हाइजीन डैंड्रफ को इंक्रीज नहीं कर सकती। आम शैम्पू से सर को वॉश करने से सर क्लीन तो हो सकता है, लेकिन जो डैंड्रफ की मेन रीज़न है जो कि एक फंगस है वो इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसमें जिंक पायरेथोन, टार, सैलिसिलिक एसिड, कीटोकोनाजोल एटसेट्रा होते हैं, वही फंगस को किल करते हैं और डैंड्रफ को इम्प्रूव करते हैं। क्या ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। आमतौर पर ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ दो अलग-अलग कंडीशंस हैं। ड्राई स्कैल्प में जो स्कैल्प है उसकी स्किन का मॉइस्चर कम होता है और उसके जो फ्लेक्स होते हैं वो पाउडरी, सफ़ेद या ग्रे कलर के होते हैं। जबकि डैंड्रफ की जो मेन रीज़न है वो ऑयली स्कैल्प है और फिर फंगस की ओवर ग्रोथ है, जिसके नतीजे में जो स्केल्स बनते हैं वो ग्रीजी होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। आमतौर पर डैंड्रफ के नतीजे में हेयर लॉस नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात डैंड्रफ की वजह से सर की जिल्द में इरिटेशन हो सकती है, ख़ारिश का एहसास हो सकता है और आर्जी तौर पर बाल गिर सकते हैं, लेकिन वो बाल रीग्रो कर जाते हैं। डैंड्रफ हर मौसम में हो सकती है, सर्दियों में भी हो सकती है, गर्मियों में भी हो सकती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से स्कैल्प की जिल्द बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से भी डैंड्रफ प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा डैंड्रफ प्रोड्यूस करने वाले अनासर में जेनेटिक्स, स्ट्रेस, हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल भी शामिल है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि हम कहें कि इस ट्रीटमेंट के बाद डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वापस नहीं आएगी। हाँ, हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि डैंड्रफ कब ख़त्म होगी।